अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें सम निकालना है इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स का इन ईच ऑफ द जीपी। देखिए जीपी दिया हुआ है हमारे पास, ये जीपी है 0.15, 0.015, 0.0015, ऐसे जीपी बढ़ रहा है। और कितने टर्म का सम निकालना है? 20 टर्म का। मतलब क्या निकालना है हम लोगों को निकालना है S20, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 0.15। कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं। कॉमन रेशियो के लिए सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे, 0.015 अपॉन 0.15। अब पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ मैं 0 लगा के इक्वल कर दिया। अब पॉइंट से पॉइंट हम लोग उड़ा सकते हैं, तो 0015 का मतलब 15, और यहाँ 0 का महत्व अब खत्म हो चुका है क्योंकि पॉइंट उड़ चुका है, ठीक है ना। तो अब यहाँ बच गया 150, मतलब पॉइंट उड़ने के बाद अब क्या बच गया? ये 0150, मतलब 185 ही ना बचा। तो अब इसको हम लोग काटेंगे 15 से 10 बार में, तो 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, 0.1। अब 0.1 जो है वो 1 से छोटी वैल्यू है। 1 से छोटी मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब 1 से छोटी होती है तो Sn का फॉर्मूला दूसरा होता है, और जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो Sn का फॉर्मूला कुछ और होता है। Sn का फॉर्मूला हो जाता है a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, कब? जब r की वैल्यू 1 से कम हो। और Sn का फॉर्मूला हो जाता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जब r की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर r की वैल्यू 1 से कम है, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो S20 निकालते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला में a लिखना होगा a, तो a के जगह 0.15, फिर मैं कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ, 1 माइनस r के जगह क्या है? 0.1, और उसकी पावर n के जगह तो 20 है, ये n के जगह ये जो n है यहीं पे लिखाता है, तो n के जगह 20 है, अपॉन 1 माइनस r, यानी कि 1 माइनस 0.1, तो 0.15, 1 माइनस, इसको सॉल्व करना मुश्किल है तो इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब 1 में से 0.1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 0.9। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे मैं 0 लगा के पॉइंट को उड़ा सकता हूँ। 15 के टेबल में 6 बार में 90, 15 छके 90, तो 1/6, और ये हो गया 1 माइनस 0.1 की पावर 20। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।